जय हिंद बेटा जी। बेटा आज हम टॉपिक पढ़ रहे थे, कल हमने बात की थी क्या सर, एक डाइपोल पढ़ लिया था। डाइपोल क्या था बेटा, जिसमें कि दो पोल होते हैं और मैग्नेटिक डाइपोल में हम मोनोपोल को सेपरेट नहीं कर सकते, इतना हमने कल समझ लिया था। अब बेटा इस डाइपोल, मेरे पास ये डाइपोल है, इस डाइपोल को मैंने क्या कर दिया बेटा, यूनिफॉर्म किस में रख दिया, फील्ड में रख दिया। किस में रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा। इस तरह डायग्राम बना हुआ, तो ये डाइपोल देख रहे हो, एक नॉर्थ पोल है और एक कौन सा पोल है, साउथ पोल है। कहाँ रखा सर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा। और मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है बेटा, बी सिंबल होता है। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है मेरे लाल, बी सिंबल होता है। तो आज यही पढ़ना है, हमें डेरिवेट करना है। और एनसीईआरटी में कहां पर है बेटा, एनसीईआरटी के पेज नंबर 177 में मिलेगा मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है। जैसे आपके पास यदि वन लाइनर का आंसर आएगा तो आपको सीधा क्या करना है, इट क्या करता है, एसएचएम को शो करता है। क्या करता है, शो मैं लिख देता हूं एस। यदि आपको वन लाइन में यदि आंसर आए कि व्हाट हैपेंस when magnetic dipole in uniform magnetic field, what happens when magnetic dipole in uniform magnetic field, क्या होता है बेटा, आपको लिखना पड़ेगा so, SHOW, so क्या करता है, SHM शो करता है। क्या शो करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। वन लाइन का आंसर यहाँ पे आ गया। कि यदि कोई पूछे कि मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है तो क्या करेगा सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करेगा। अब बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो क्या कर रहा होगा, d2x/dt² माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस कंडीशन में आ रहा होगा। याद है ना, अभी याद है, मैं आपको याद दिलाऊं सर, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, 11 पढ़ चुके हो, y mx प्लस सी। जैसे इसी तरह बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है एसएचएम की सर, होती है d2x/dt² ओमेगा स्क्वायर एक्स। जहां पर ओमेगा, यदि आप पता है ओमेगा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी याद आ गया, डन। चलो भी आप जरूरत पड़ेगी बताते जाएंगे, ठीक है ना, फिर भी आपको 11th में बच गया, मैं पढ़ रहा थी। अब हमने क्या कर लिया, ये डाइपोल है, डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट होगा। हाँ अब याद करो डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है। मेरे पास अभी एक बहुत अच्छे जो कि कंपटीशन तैयारी कर रहा है बच्चे का फोन आया कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में हम तो चार्ज को अलग कर देते हैं, बट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में हम चार्ज को अलग नहीं कर पाते, तो डाइपोल मूवमेंट बन कैसे जाता है। समझना इस चीज को, दोबारा समझना, डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन समझना क्या है। डाइपोल मूवमेंट बताता है कि तुम्हारा डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है। दोबारा समझ लेना, डाइपोल मूवमेंट टेल्स अस हाउ स्ट्रॉन्ग इज डाइपोल, ठीक है ना। अब उसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप उसमें पोल को सेपरेट करो या ना करो। ध्यान रखना, स्ट्रेंथ कौन बताएगा, कितना पहलवान है, कितना पावरफुल है डाइपोल, कौन बताएगा, डाइपोल मूवमेंट बताएगा। और डाइपोल मूवमेंट बनता कैसे है सर, डाइपोल मूवमेंट यदि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो क्या होगा, Q × 2a, मतलब कोई एक चार्ज और उन दोनों के बीच की दूरी। और यदि आप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात करो तो क्या होगा, कोई भी एक पोल और दोनों पोलों के बीच की दूरी। भाषण में आ गई ना, फोटो बिल्कुल सेम है, अंतर क्या है सर, एक में इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, एक में क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल होगा। डाइपोल बताता क्या है बेटा, डाइपोल हमें बताएगा कि हमारा जो डाइपोल है, जो पोल बन रहा है, दो पोल हैं, उनकी स्ट्रेंथ पावरफुल कितने हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है, हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, ठीक है ना। तो बेटा इसमें सेपरेट होना और ना होने की बात तो बनती ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट का बता देगा ओनली स्ट्रेंथ बताएगा, ठीक है ना। और डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है, ध्यान रखना, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। चाहे आप डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट सबको याद है सर, उसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह बेटा डाइपोल मूवमेंट इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात हो रही है, वो मैग्नेटिक की बात कर रही है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की हमारी कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो भाई आते हैं, सॉल्व करते हैं, डेरिवेट करते हैं कि सॉल्यूशन में निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है। चलो भाई, तो हमने मान लिया कि मैग्नेटिक डाइपोल, जो हमारे पास साउथ और नॉर्थ लगा हुआ मैग्नेटिक कंपास दिख रही है, डाइपोल फॉर्म कर रही है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना है भैया, हमने मान लिया सर m, ठीक है ना। और जब इसको यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या करेगी सर, ये अलाइन करने की कोशिश करेगी। क्या करेगी, अपने मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन करने की कोशिश करेगी, नहीं घूमने की कोशिश करेगी। ध्यान रखना, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, एग्जाम में आ चुका है, सुनना क्या, यदि डाइपोल को, कौन से डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ओनली टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। वर्ड को लिख लेना, सोच लेना, लिख लेना, समझ लेना अच्छी तरह। यदि मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस होगा, ओनली टॉर्क। क्या होगा, ओनली टॉर्क। बट
यदि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यदि मैंने इसी डाइपोल को कहां रखा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क भी एक्सपीरियंस होगा और फोर्स भी एक्सपीरियंस होगा। दो चीज समझ में आ गई। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा मेरे लाल, क्या करेगा, ओनली टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसको एक्सपीरियंस करेगा सर, टॉर्क को भी करेगा और फोर्स को भी करेगा। बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना, वन लाइनर क्वेश्चन है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई डाइपोल रखा है, यूनिफॉर्म में रखा है, तो ओनली टॉर्क, और नॉन मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो क्या करेगा, टॉर्क प्लस फोर्स का भी एक्सपीरियंस करेगा। डन, चलो भाई। तब तो भैया यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म है, तो किसका एक्सपीरियंस करेगा भैया, हमें पता है टॉर्क का, ओनली टॉर्क का। मैं अगर लिख भी देता हूं आपको, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये लिखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेगा मेरे लाल, ओनली, मैं इसीलिए वर्ड लगा रहा हूं, ओनली एग्जाम में आ चुका है, ओनली टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना, किसका एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क का। अब मेरे लाल टॉर्क का फॉर्मूला तुम तो भूल गए होगे, कोरोना में तुम सबको भुला दिया, अब तक टॉर्क का फॉर्मूला तुम्हें आता नहीं है, हमने तो 11th पढ़ी ही कहां थी, तो रामर से पास हुए थे। तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला समझना, पहले तो आपको पता होना चाहिए F इक्वल टू क्या होता है मेरे लाल, एम ए होता है, क्या होता है मेरे लाल, F इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है ना, ये तो पढ़ रखा है। यदि इसमें टाउ लगाएं तो टाउ इक्वल टू होगा m किसके फॉर्म में कन्वर्ट होता है, i के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, i के फॉर्म में, और a किसके फॉर्म में कन्वर्ट होता है, अल्फा के फॉर्म में, तो टाउ इक्वल टू क्या होगा, i अल्फा होगा, जो तो हमने 11 में पढ़ रखा था, जहां पर i क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या होता है बेटा, अल्फा क्या होगा हमारे पास, अल्फा होगा हमारे पास क्या होगा, उसका घूमने का एक्सेलरेट हो रहा है वो, उसका एक्सेलरेशन। डन बेटा, यानी कि रोटेशनल एक्सेलरेशन। डन, यानी कि ओनली टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और टॉर्क कितना होगा, आई अल्फा के बराबर होगा, ठीक है ना। और बेटा टॉर्क एक चीज और कंडीशन पता है, टॉर्क इक्वल टू कितना होगा, टॉर्क बना कैसे था बेटा, टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, और एक टॉर्क कैसे हो निकलेगा, टॉर्क निकलेगा बेटा, अब दो टॉर्क लगेंगे इसमें, एक तो इसमें रोटेशनल के लिए, यानी कि जो ऊपर स्ट्रिप लगी हुई है वो घूमेगी, उस पर टॉर्क काम कर रहा होगा, दूसरा बेटा इस पे काम कर रहा होगा। अब सुनो भाई, मैं इसको समझा रहा हूं आपको, इस पर जो तुम्हारा डाइपोल है, इस पर एक टॉर्क लगेगा, इधर गया बेटा, ठीक है ना, और इस स्ट्रिप पर एक टॉर्क लगा, वो उधर लेके आएगा, तो बेटा एक तो टॉर्क लगेगा, एक कौन सा लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, ठीक है ना। रीस्टोरिंग टॉर्क कहां से लगेगा सर, आई अल्फा होगा, जो कौन सा होगा, आई अल्फा क्या होगा मेरे लाल, रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। और अप्लाइंग टॉर्क कितना होगा सर, अप्लाइंग टॉर्क होगा m इक्वल टू, टाउ इक्वल टू कितना होगा बेटा, टाउ में बेटर क्वांटिटी ले रहा हूं, ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं, अप्लाइंग टॉर्क कितना होगा सर, टाउ इक्वल टू m b। डन, क्या होगा, m डॉट b होगा, और m डॉट b इक्वल टू क्या होता है बेटा, आप पढ़ चुके हो बेटा, m डॉट b इक्वल टू क्या होगा, m b cos थीटा। देखते हैं कौन सा, क्यों भैया ये एंगल डॉट लगाया है, कहीं भी डॉट डॉट होगा तो क्या आता है, cos थीटा आता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, m क्रॉस b होगा, टाउ इक्वल टू क्वांटिटी बेटर क्वांटिटी m क्रॉस b, उससे गलती हो गई, टाउ इक्वल टू क्या होगा बेटा, m क्रॉस होगी क्योंकि बेटर क्वांटिटी, कितना होगा, mb sin थीटा होगा, मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक, mb sin थीटा, ठीक है ना। यहां पर थीटा क्या है बेटा, थीटा है बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल, जो दे दिख रहा है, थीटा में बना रखा है, ये दिख रहा है रेड रेड से आपको, ये क्या है, थीटा एंगल बना हुआ दिख गया ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट, डायपोल मैग्नेट का मूवमेंट है, उनके बीच का एंगल, ठीक है ना। तो ये थीटा क्या है, m और b के बीच का एंगल। डन, चलो भाई उत्तर लग गया, टाउ इक्वल टू कितना होगा, mb sin थीटा। डन। अब एक दूसरा टॉर्क बताया मैंने, टॉर्क कितना होगा सर, दूसरा टॉर्क होगा रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क वो कितना होगा सर, रीस्टोरिंग टॉर्क होगा टाउ इक्वल टू कितना बेटा, आई अल्फा, कितना होगा, आई अल्फा, और अल्फा कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ध्यान रखना यहाँ पर। अब सर ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क इधर काम कर रहा होगा, वो घूमने की कोशिश कर रहा होगा इस तरफ को। तो बेटा देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, आई अल्फा इक्वल टू एम डी साइन थीटा, बट सर फिजिक्स में आपने बराबर किया तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या साइन लगाते हैं सर, नेगेटिव साइन लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या साइन लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं, सबको पता लग गया इतना, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा बेटा देखना है यहाँ पर आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। जो कौन सी कंडीशन है सर, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, कौन सी कंडीशन बेटा, इन
इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आई अल्फा इक्वल टू कितना होगा माइनस एम बी साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई मुझे, दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि डॉट डॉट बराबर है। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से यदि हमें पता है अल्फा इक्वल टू क्या होता है ये समझो पहले। तो अल्फा कहाँ से निकला सर, एक्सेशन निकला। और एक्सेशन कहाँ से निकलता है सर, यदि हम वेलोसिटी को क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। दोबारा बार सुनना, अल्फा कहाँ से ए कहाँ से निकलता है सर, डी वी अपॉन डी टी। यही तो आया, सबको याद आ गया। एक्सेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन, डी वी अपॉन डी टी। यही तो फॉर्मूला पढ़ रखा है इसका, हमने पढ़ रखा है इसका। एक्सेशन कितना होता है डी वी अपॉन डी टी। और v इक्वल टू क्या होता है सर, अकेला v की बात करें, मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ। v इक्वल टू क्या होता है डी एस अपॉन डी टी। डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, v होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। यदि मैं यहाँ से आपको बात दिलाऊं तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर। समझ में आई कहानी, ये भी 11 में पढ़ी थी हम लोगों ने कि एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, डबल डिफरेंशिएशन कर दो। किसका डबल डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या निकल आएगा, एक्सेलरेशन निकल आएगा। अब बेटा हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। थोड़ा देखना बेटा, अल्फा कैसे निकलेगा सर, यहाँ तो क्या था डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं यहाँ सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, अल्फा इक्वल टू क्या निकलेगा आपका डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। समझ में आ गया, एस किस में कन्वर्ट कर दिया, थीटा एंगल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर कौन डिस्प्लेसमेंट है सर, यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। याद करो तो कौन से चैप्टर में है सर, 11th के चैप्टर नंबर 3 में है। 11th के चैप्टर नंबर 3 कौन सा चैप्टर है सर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसी तरह बेटा यदि हम बात करें सिस्टम पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर में जाके, तो बेटा आपको क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ पर थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होता है बेटा, कितने एंगल का डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैं पहले पुट कर रहा हूँ, देखना मेरे लाल, बड़े आराम से देखना, स्लो चल रहे हैं। डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी में एक भी स्टेप मिस नहीं करूंगा, डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम, ये एम स्मॉल में रहेगा ध्यान रखना, ठीक है ना, एम बी साइन थीटा। इतना समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। और लाना किस फॉर्म में है सर, उस फॉर्म में लाना है, ठीक है ना, किस फॉर्म में लाना है, उस फॉर्म में लाना है, ठीक है। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा मैं कह रहा हूँ एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है। मैं इस पे एक पॉइंट लिख देता हूँ दूसरे मार्कर से कि एंगल इज वेरी स्मॉल। ध्यान रखना, एंगल इज वेरी स्मॉल। बेटा एंगल बहुत छोटा है तो बेटा ध्यान रखना साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। पहले करो भाई, साइन थीटा के इक्वल होगा। देखो क्या निकल के आएगा, आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। और सबसे समझ में आ गया लाल, कितना हो जाएगा एम बी साइन थीटा, साइन थीटा को कन्वर्ट किया तो थीटा में कन्वर्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, ओनली थीटा हो जाएगा। डन, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और देखना मेरे लाल, यहाँ से मैं आई को डिवाइड में ले जाऊँ, आई को क्या कर जाऊँ, डिवाइड में ले जाऊँ, तो क्या निकलेगा हमारे पास, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम बी थीटा अपॉन आई। बेटा जी आपको एनसीईआरटी में एक तो इक्वेशन बनी हुई मिलेगी आपको एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में इक्वेशन का नाम क्या है वो समझाता हूँ। एनसीईआरटी में इस इक्वेशन को लिखा हुआ है 5.4 के फॉर्म में। चलो भाई ठीक है, इसको पूरा पूरा डाइवर्ट करेंगे तो आपको समझा देंगे कि कौन सी इक्वेशन फाइनल मिल गई एनसीईआरटी में। जैसे जैसे बता दो कितने नंबर पे है, 177 नंबर पेज पर आपको मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई आपके, क्या समझ में आया सर, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम बी थीटा अपॉन आई। यहाँ पर आई क्या है लाल, आई हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना, आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बेटा देखो ये तुम्हारे पास क्या निकल के आ रहा है सर, ये फॉर्म निकल के आ रही है इसकी एसएचएम की फॉर्म निकल के आ रही है। और असली में एसएचएम फॉर्म की क्या होती है सर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है। देखो बेटा यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या है लाल, थीटा है। कंपेयर हो सकता है, तो कंपेयर करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम करते हैं बेटा कंपेयर बाय एसएचएम की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एस एच एम स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर
थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इससे हम कंपेयर करा देते हैं, देखो बिल्कुल है, देखो हम x है तो x रखा, ठीक है, तो थीटा रख देंगे दोनों। इससे हम कंपेयर करा डालते हैं, और कंपेयर जैसे ही कराओगे तो थोड़ा देखना मेरे लाल, हमें निकालना क्या, हमारा मोटिव क्या है सर, यदि डायपोल रखा हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो कुछ टाइम पीरियड कितना है, कितनी देर में लौट के आ रहा है, समझना। यदि ऐसी कहानी है तो थीटा का थीटा हो गया माइनस ओमेगा, और ये कितना दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर देखो माइनस ओमेगा, यहाँ पे पूरा पूरा दिख रहा है, कितना ऐसा बिल्कुल दिख गया, एम बी अपॉन आई, माइनस से माइनस काट दो, तो बेटा यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है एम बी अपॉन आई। कितनी बात समझ में आ गई, ओमेगा इक्वल टू कितनी आ गई, एम बी अपॉन आई। अब याद करो बेटा, ओमेगा ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, 11 क्लास में तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तुमने दोनों ही फॉर्मूले पढ़े हैं बहुत अच्छी तरह, ठीक है ना। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, या फिर टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। हमने यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट करना, क्या निकल के आ रही है, थोड़ा देखना बेटा, 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर इक्वल टू एम बी अपॉन आई। यहाँ से देखो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या निकल के आएगा दोबारा तौर से देखना, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू एम बी अपॉन आई, और यहाँ से मैं टी तो निकालना है मिल रहा, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी निकालना जानते हैं, क्रॉस डी को पहले रेसिप्रोकल कर दो, नहीं आता तो रेसिप्रोकल कर लेते पहले, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू आई अपॉन एम बी, और यहाँ से हमें टी निकालना है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर कितना बेटा, रूट ओवर कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम बी, और फाइनल टी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, मैं फाइनल टी यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनल टी निकल के आएगा आपका 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। बेटा जो का होगा टाइम पीरियड, इसका सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन देखो कर रहा है, तो टाइम पीरियड कितना होगा, इतना टाइम पीरियड होगा, ठीक है ना। ये आपके पास एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 5.4 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर कौन सी एनसीईआरटी की, बेटा एनसीईआरटी की इक्वेशन है 5.4 इक्वेशन। यदि कोई भी आपके पास, जो इक्वेशन लिखता हूँ एनसीईआरटी में लिख देता हूँ, आपको 5.4 को फॉर्म समझ में आ जाए, क्या हुआ 5.4 इक्वेशन इन एनसीईआरटी, डन। अब एनसीईआरटी खोल के देख रहे हैं, आराम से देख लीजिए, क्योंकि आप बहुत दूर पढ़ रहे हैं इस समय, तो घर पे एनसीईआरटी पढ़ के देख के पढ़िए। तो टी इक्वल टू 2 पाई इक्वल टू आई अपॉन एम बी, ये क्या निकला हमारे पास, टाइम पीरियड निकल आया। और बेटा यहाँ से मैं आपको काम दे रहा हूँ, होमवर्क क्या दे रहा हूँ, होमवर्क में आपको यहाँ से b इक्वल टू निकालना है, b इक्वल टू किस वाले फॉर्मूले से b इक्वल टू निकालना है, किस वाले फॉर्मूले से, मैं डबल टिक लगा रहा हूँ, किस वाले फॉर्मूले से b इक्वल टू निकालिए, और कमेंट बॉक्स में आप उसको टाइप करिए कि b इक्वल टू क्या निकल रहा है। और ये आपकी एनसीईआरटी की कौन सी इक्वेशन है, 5.5 इक्वेशन है, डन। और यहाँ पर डेरिवेशन कंप्लीट हो गया कि कोई भी, यदि कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या करता है सर, एसएचएम को क्या करता है, शो क्या करता है, एसएचएम करता है, क्योंकि भैया उसकी इक्वेशन कैसे निकली, सर ये निकली, पहले मुझे निकला सर एसएचएम करता है, तो टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, ये वाली समझ में आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है, तो आपको होमवर्क में है, इस वाली हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और एनसीईआरटी में बिल्कुल डायरेक्ट रखा हुआ वैल्यू आप उसे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास निकला है क्या सर, कोई भी डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसका टाइम पीरियड क्या है और वो क्या शो कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेटा कि डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो, लाइक तो करना जरूरी है। और बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप पूरा नोट कर लो, और होमवर्क आपको ध्यान रखना कहाँ से मिलेगा, 5.5 इक्वेशन फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।